हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की लेवल 1 की एक पोस्ट जिसका नाम है असिस्टेंट पॉइंट्समैन या पॉइंट्समैन के नाम से आपने सुना होगा। तो पॉइंट्समैन पोस्ट के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे इस पोस्ट के लिए क्या कंडीशंस रखी जाती हैं, क्या रिक्वायरमेंट रखी जाती है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आपका क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर के काफी आप सभी के मन में डाउट चल रहा है। लेवल 1 की जो पोस्ट है, वैसे मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन पॉइंट्समैन जो पोस्ट है इसको लेकर के मुझे कमेंट भी रिसीव हुए हैं। पॉइंट्समैन पोस्ट को लेकर के आप एक डिटेल वीडियो क्रिएट कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवे की पॉइंट्समैन जो पोस्ट है इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो हम देखेंगे ही, साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कितने स्टेजेस में होता है, एंड फर्स्ट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी, सेकंड क्या रहेगी, थर्ड क्या, अगर कितने स्टेजेस में है उस हिसाब से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रहता है। ओके, सो क्वालिफिकेशन जो भी आपके मन में डाउट है वो भी क्लियर करूंगी, एंड ऑल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी पॉइंट्समैन पोस्ट से रिलेटेड। अगर आप इंडियन रेलवे पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, किसी भी लेवल की पोस्ट हो, वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए, लेकिन कुछ पोस्ट अभी भी हैं जिन पर वीडियो अपलोड नहीं है। जॉब प्रोफाइल मैंने क्रिएट की हुई है इंडियन रेलवे जॉब प्रोफाइल नाम से, उसमें काफी पोस्ट ऐसी हैं जिन पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन कुछ पोस्ट हैं जैसे कि पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है इस पर वीडियो अपलोड नहीं था, और इस पोस्ट के लिए काफी कमेंट्स आपके मुझे रिसीव हुए। तो जो भी कैंडिडेट पॉइंट्समैन पोस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते थे या जानना चाहते हैं तो अभी आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड इंडियन रेलवे में पॉइंट्समैन पोस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि इंडियन रेलवे में जो पॉइंट्समैन पोस्ट की पोस्ट है, ये जो पोस्ट है ये लेवल 1 की पोस्ट के अंतर्गत आती है। लेवल 1 मींस ग्रुप डी की जो पोस्ट रहती हैं उसमें असिस्टेंट पॉइंट्समैन पोस्ट रहती है। क्लियर? इसके बाद अब इसका जो डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के, क्योंकि रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इंडियन रेलवे के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत असिस्टेंट पॉइंट्समैन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है। एंड अभी जो इंडियन रेलवे की वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें भी असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। अभी अगर हम लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसी आई थी, उसमें अगर हम देखें तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन पोस्ट के लिए 14,870 टोटल वैकेंसीज थी। जो आरआरबी चेन्नई का अगर आप देखें उसमें, तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन 14,870 थी टोटल वैकेंसीज। तो इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, एंड जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें भी आपको इसकी जो पोस्ट है ये आपको देखने को मिलेगी। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए मैं बता दूं, ये जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है इसके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। लास्ट जो नोटिस आया था आप उस नोटिस को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन में एक भी वैकेंसी नहीं थी, वहां पर एलिजिबल नहीं थे, और लगभग सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज थी अलग अलग। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो कैटेगरी रहती है उस हिसाब से अलग अलग पोस्ट पर थी, लेकिन असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए एक भी वैकेंसी नहीं थी। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो लेवल 1 की ये पोस्ट है, तो इसमें आपका 10th पास होना तो जरूरी है ही, आप 10th पास हैं, साथ में आपके पास ITI होना चाहिए। यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा इंडियन रेलवे का लेटेस्ट अपडेट आया था अभी कुछ टाइम, लगभग 1 महीने पहले आया होगा, जिसमें उन्होंने लेवल 1 की क्वालिफिकेशन को क्लियर किया था। क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन आया है, प्रीवियस जो भर्ती आई थी, उसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो 10th या ITI या NSE, तीनों के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे सभी के लिए। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये जो क्वालिफिकेशन थी ये सिर्फ उसी भर्ती के लिए थी। अब आगे जो भी भर्तियां होंगी उन सभी में सिर्फ 10th पास नहीं, 10th के साथ में या तो आपके पास ITI होना चाहिए या फिर 10th के साथ आपका NAC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो कि NCVT से हो, एंड ITI आपका NCVT SCVT दोनों से ही चलेगा। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो 18 से 33 साल एज लिमिट रहेगी फॉर जनरल कैंडिडेट।
रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए 18 to 33 ईयर एज लिमिट रहेगी। एप्लीकेशन फीस प्रीवियस के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे, हो सकता है अब कम या ज्यादा हो, कम तो नहीं होगा, ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रीवियस जो नोटिस था उसमें 500 रुपए जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए एंड रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस थी। ओके, अब इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर कितने स्टेजेस में होता है, तो सबसे पहले तो इसमें आपका जो सिलेक्शन रहेगा, सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT। अब ये सिंगल स्टेज में भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेज में भी हो सकता है, क्योंकि पहले जो भर्ती हुई थी उसमें तो सिंगल स्टेज था, लेकिन मेंशन किया रहता है नोटिफिकेशन में कि सिंगल या मल्टी, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर। तो अब ये जो इन फ्यूचर जो वैकेंसीज आएंगी उनमें क्या रहता है वो हम आगे देखेंगे जब नोटिस आएगा, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इसमें आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जब आप CBT एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 4 स्टेजेस में सिलेक्शन रहता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन पोस्ट के लिए। अब जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, CBT जो एग्जाम है आपका, ये आप क्लियर कर लेते हैं, इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं PET के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका एक तो लिफ्ट एंड कैरी 35, ये मेल कैंडिडेट के लिए है, should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes। 2 मिनट में जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 2 मिनट में 35 किलो का वजन लेकर के आपको 100 मीटर की जो डिस्टेंस है वो आपको कवर करनी होती है, विथआउट पुटिंग द वेट डाउन। उस जो आपको वेट दिया जाएगा उसको नीचे कहीं भी नहीं रखना है, कंटिन्यू आपको लेकर के 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना है 2 मिनट में। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 20 kg वेट रहेगा, 20 kg वेट आपको लिफ्ट एंड कैरी करना है, लेके जाना है 100 मीटर इन 2 मिनट्स में। यानी जो डिस्टेंस है और टाइमिंग है वो मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो वेट है वो मेल के लिए 35 kg रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg रहेगा। इसके साथ ही रनिंग भी रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की डिस्टेंस रनिंग का रहेगा, जिसमें आपको 4 मिनट 15 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और एक ही चांस आपको इसमें मिलेगा। 1000 मीटर की रनिंग रहेगी। फीमेल के लिए 1000 मीटर की रनिंग, लेकिन टाइम यहाँ पर आपको 5 मिनट 40 सेकेंड का दिया जाएगा। ये हम प्रीवियस जो भर्ती हुई है उसके बेस पर देख रहे हैं, आगे जो न्यू नोटिस आएगा उसमें देखेंगे, लेकिन आप अभी जो भर्ती हुई है उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, अगर आप PET क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 रहता है। अब A2 कहाँ क्या होता है, तो इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, विजिट कर लीजिए। सभी पोस्ट के लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी हो जाएगी, आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। ओके, सो ये थी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पॉइंट्समैन पोस्ट के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं आप किस पोस्ट के बारे में या कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।